हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों चैनल मैं ट्यूशन अप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 13 व्यवहारिक चल रही थी और व्यवहारिक के अंदर हम पार्ट नंबर 3 आज पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले, पार्ट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन हम क्या कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन अपना ये पढ़ेंगे। और क्वेश्चन ये क्या है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। तो देखो, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ABCD है वो आपके कलाकार है। क्या है, ABCD आपका है वो आपके कलाकार है। तो सबसे पहले ये सबसे छोटा वाला भाग ये कलाकार है, ठीक है। EFGH है, ये आपके क्या है, V फॉर वैज्ञानिक है। IJKL है वो आपके, JKLM है वो आपके क्या है, P फॉर प्रशासक है। और OPQN है वो आपके S फॉर स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति, अब क्या करें, ये क्वेश्चन पूछा है कि K फॉर कलाकार, V फॉर आपके वैज्ञानिक, P फॉर प्रशासक और आपके S फॉर स्वस्थ व्यक्ति। अब ये है, अब इनको आप क्या करें, आसानी से क्वेश्चनों को करें। अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अब ऊपर वाले भाग को मैं हटा दूं। अब ये आसानी से समझना है, जो पूछा है वही पढ़ना है, उसके अलावा बाहर वाला भाग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बाहर वाला भाग नहीं पढ़ना है, तो बाहर वाला भाग हम देखते हैं। अब पूछा है कि कलाकार, K फॉर कलाकार, जो वैज्ञानिक है, प्रशासक है, साथ ही स्वस्थ व्यक्ति भी है। तो K फॉर कलाकार है, ठीक है ना, कलाकार है। इसका मतलब कलाकार वाला भाग ही हमें देखना है, बाहर वाला भाग नहीं देखना है। कलाकार, तो मैं कलाकार वाला भाग ये मैं ओनली इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसके अंदर जो भी संख्या है 1, 3, 7, 8, 5 और 4, इन संख्याओं के बाहर हमें नहीं देखना है क्या नहीं है क्या नहीं है। जो वैज्ञानिक भी है, V फॉर वैज्ञानिक है, इसका मतलब ये इतना भाग मैंने लिया है। और V फॉर वैज्ञानिक साथ में है, तो साथ में है तो 7 और 8 ये साथ में आ गए, ठीक है। साथ ही स्वस्थ भी है, तो स्वस्थ है, इसका मतलब आपके स्वस्थ व्यक्ति साथ में लिए, तो स्वस्थ व्यक्ति साथ में लिए तो 3 भी साथ में आ गया। वैज्ञानिक साथ में लिया है तो 7 भी साथ में आ गया, ठीक है। और आपके प्रशासक भी साथ में लिया है, तो प्रशासक के साथ में लिया है तो आपकी 8 आ गया। तो ये तब भाग लेना है, ये तब भाग है आपका जो स्वस्थ भी हैं, कलाकार भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और प्रशासक भी हैं। उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा 8। ये सभी के अंदर आ रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वैज्ञानिक जो प्रशासक है लेकिन स्वस्थ नहीं है। अब स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ नहीं वाला जितना भी भाग है वो मैं सब हटा दूँ। ये स्वस्थ नहीं है, इसके अंदर जो भी संख्या आ रही है वो आपके सब हट जाएगी। तो ये पूरा पूरा भाग मैंने हटा दिया। तो ये पूरा पूरा भाग हटाया। अब ये पूरा पूरा भाग हटाया है, तो देखो आप बाकी वाला भाग को आप आराम से देखो। अब बाकी वाला भाग को ध्यान से देखना है। अब ये कह रहा है क्या कि वैज्ञानिक जो प्रशासक है, अब प्रशासक है वैज्ञानिक वाला भाग, ठीक है ना। वैज्ञानिक है जो प्रशासक भी है, तो वैज्ञानिक और प्रशासक है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। अब ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो प्रशासक है, और ऐसा कोई भाग दिख रहा है जो आपके प्रशासक भी है। तो ऑप्शन नंबर देखो, आप इस भाग को देखो, ये इतना आपका भाग वैज्ञानिक है लेकिन इतना भाग आपके प्रशासक भी है। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, कॉमन पॉइंट आपका 10 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका D आ रहा है, क्योंकि बाकी वाला भाग तो हट गया, बाकी वाला भाग हट गया तो बाकी बच्चा कौन सा, बाकी बच्चा ये इतना ही, ठीक है। क्योंकि ये बीच वाला अंदर वाला भाग तो हम ले नहीं सकते, अंदर वाला भाग नहीं ले सकते, तो आपका उत्तर वही आएगा। फिर अगला पूछा है, वैज्ञानिक है जो कलाकार भी है लेकिन स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब आपको वही भाग है, ये आपके बाहर वाला भाग तो मैंने हटा दिया, इसके अंदर तो देखना नहीं है, इससे बाहर जो भी संख्या है उसको देखना है। अब वैज्ञानिक है जो कलाकार भी है। अब वैज्ञानिक है, ये V फॉर वैज्ञानिक है जो कलाकार भी है, कलाकार भी है, कलाकार भी है तो वैज्ञानिक है, ऐसा कोई कलाकार है
जो स्वस्थ नहीं है। अब ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो कलाकार भी है? कहीं आपको 5 दिख रहा है, कहीं पर भी आपको 5 दिख रहा है, वो 5 वाला जो भी भाग है वो आपके क्या है, ये अंदर वाला जो भी 5 वाला भाग है वो आपके क्या है, ये 5 वाला भाग, ये 5 वाला भाग है, ये आपके क्या है, वैज्ञानिक भी है, कलाकार भी है, लेकिन आपका स्वस्थ नहीं है। इस भाग को दर्शाने वाला अपना क्या ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है निम्नलिखित आर्य का अध्ययन करो, उस क्षेत्र की पहचान करो जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है किंतु सेवारत है किंतु अविवाहित है। अविवाहित वाला नहीं लेना है, तो अविवाहित है, ये विवाहित वाला मैंने नहीं लिया है। अब लड़कियां भी है लेकिन सेवारत भी है, बीच वाला भाग दिख रहा है, बीच वाला भाग ऐसा 2 है जो लड़कियां भी है लेकिन सेवारत भी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेखों में त्रिभुज है वो शिक्षक को दर्शाता है। तो त्रिभुज है एस पर शिक्षित को, वृत्त है विद्यार्थियों को, ये वृत्त है विद्यार्थियों को, आयत है कलाकार को, ये आयत है किसका है, कलाकार को दर्शाता है। तो ऐसा कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। तो बीच में ऐसा कोई भाग है जो तीनों के अंदर आ रहा है, ये भाग 5 जो आपके विद्यार्थी भी है, कलाकार भी है और शिक्षित भी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर त्रिभुज है वो शिक्षकों का, ठीक है, त्रिभुज है वो चिकित्सकों का है, तो त्रिभुज है वो डॉक्टर का है, या कह दो सी फॉर चिकित्सक। वृत्त है वो खिलाड़ियों का है, के फॉर खिलाड़ी, आयत है वो कलाकार का है, ये क फॉर कलाकार, ठीक है। अब ऐसे कितने चिकित्सक है, ऐसे कितने चिकित्सक है, तो ऐसे कितने चिकित्सक है, ये चिकित्सक वाली लाइन मैंने अंडरलाइन कर ली, बाहर वाली ये 25 और 22 नहीं लेना है, अंदर वाला 4, 3, 8 और 27 में से कोई एक पॉइंट आपको लेना है। ऐसे कितने चिकित्सक है जो खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी भी है, इसका खिलाड़ी भी, ये 4 और 3 आ गया साथ में, तो बाकी वाला 8 और 27 हट गया। लेकिन कलाकार भी साथ में, तो कलाकार साथ में और केवल क्या आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में वृत्त है वो लड़कों को है, वृत्त है वो लड़कों को है, त्रिभुज है वो खिलाड़ियों को है, के फॉर खिलाड़ी, और वर्ग है वो ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है, ये वर्ग है वो ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कौन सा भाग ग्रामीण, ये ग्रामीण, खिलाड़ी, ये इसका भाग अंदर वाला भाग खिलाड़ी वाला, ग्रामीण और खिलाड़ी, लड़के, ये अंदर वाला भाग लड़के। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। जो भी डी भाग है वो लड़कों का और ग्रामीणों का साथ में, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक साइकिल स्टैंड में 70 साइकिल है, कितनी है, एक साइकिल स्टैंड में 70 साइकिल हैं, 50 साइकिलों में कैरियर है, 50 साइकिलों में क्या है, कैरियर है, 50 साइकिलों में क्या है, कैरियर। 35 में घंटी और कैरियर दोनों ही है, 35 में क्या है, घंटी व कैरियर दोनों ही है। अब कह रहा कुछ संख्या ऐसी है जहाँ पर केवल घंटी है, कुछ संख्या ऐसी है जहाँ पर केवल घंटी है। अब ये कह 35 है जिसमें घंटी और कैरियर दोनों ही है, तो बीच वाला भाग तो 35 है जो सबके अंदर ही है, अभी तक कोई कट नहीं सकता, आता ही समझ है। जो घंटी वो कैरियर, अब इसका वैनारिक बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब इसको कैसे समझना है कि ये घंटी का हो गया, ये कैरियर का हो गया, अब ये दोनों ही 35 है तो ये 35 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा 50 कैरियर है तो ये 50 कैरियर हो गया, बाकी बच्ची कितनी, 50 और 35, 85, ठीक है।
35 में घंटी और कैरियर दोनों, 50 साइकिलों में कैरियर है, 50 में कैरियर है, तो 50 में कैरियर है तो मैं क्या करूं, 35 कैरियर वाली ये पड़ी है, 15 मुझे और चाहिए, तो 35 और 15 में क्या कर लूँ, 35 और 15 मेरी टोटल कितनी हो जाएगी 50, तो ये कैरियर वाली ये 15 तो होगी। अब बच्ची कितनी 50, 20 ये बच गई केवल घंटी वाली, तो 20, 35 और 15 कहीं पर भी दिख रहा है, 20, 35 और 15 कहीं पर भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नया है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो भी वैन आरेख होता है, इस वैन आरेख में आपको अच्छी तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन को वापस समझ लेना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में आपका ये है कि आपका वैन आरेख ऐसा बनेगा। अब इस वैन आरेख में आपके दो भाग हैं, एक आपके मैं ये भाग में घंटी का मान लूँ, ये भाग में कैरियर का मान लूँ। अब हमें पता है कि जो भी ये भाग है, ये पूरा आपके कैरियर के अंदर आएगा। अब ये कॉमन दोनों भाग है, ये दोनों भाग आपका ये भाग है वो घंटी के अंदर भी गिना जाएगा और कैरियर के अंदर भी गिना जाएगा। बात आई समझ में। अब ये अंदर वाला भाग है आपके कैरियर घंटी दोनों में गिना जाएगा, तो आपका इन दोनों के अंदर गिना जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो भी 70 साइकिल हैं वो आपके टोटल ये 70 साइकिल है, इसका मतलब इस पूरे भाग में तीनों संख्या, इन तीनों का भाग कितना होना चाहिए, तीनों का मान कितना होना चाहिए, तीनों का मान आपका 70 होना चाहिए। अब ये कह रहे 35 में घंटी और कैरियर दोनों ही है, तो 35 संख्या है वो तो आपकी आ जाएगी बीच में, ये तो आपकी आ गई फाइनल, तो 35 संख्या तो आएगी बीच में। अब हमें पता है कि 35 संख्या में तो कैरियर आ गई है। अब ये कह रहा है 50 साइकिलों में कैरियर है, तो 35 ये हो गई, तो बाकी वाली 15 ये बची जिसमें केवल कैरियर है। अब ये 15 में कैरियर है और यहाँ पर 35 में कैरियर है, टोटल कितनी होगी 50 कैरियर हो गई, ठीक है। तो 50 साइकिलों कैरियर। अब ये कह रहे 35 में घंटी और कैरियर दोनों ही, ये पड़ी 35 में घंटी और कैरियर दोनों ही, कुछ में केवल घंटी है। अब केवल घंटी वाले कितनी है, तो ये टोटल 70 है, 70 में ये आपकी 35 और 15 ये होगी टोटल 50, ठीक है। बच्ची कितनी 20 में केवल घंटी है, 15 में केवल कैरियर है, 20 में केवल घंटी है, 35 में केवल कैरियर और घंटी दोनों ही है, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारे 70। ये कह रहे 70 साइकिल है, 20 में केवल घंटी है, 15 में केवल कैरियर है, 35 में कैरियर और घंटी दोनों ही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टीवी दर्शकों के बारे में की पसंद के बारे में सर्वेक्षण किया है और जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि वे केवल जेड टीवी चैनल देखते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को केवल SUN टीवी, सन टीवी चैनल ही पसंद था, जबकि कुछ अन्य दर्शकों को एशिया नेट टीवी देखना पसंद करते थे। ऐसे लोगों की प्रतिशतता बहुत कम थी जिन्होंने यह कहा कि ये तीनों ही चैनल को देखते हैं, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में वृत्त है वो एशिया 10 टीवी चैनल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो भी वर्ग है वो जेड टीवी को प्रदर्शित करता है, ये जेड टीवी को। त्रिभुज है वो SUN टीवी को प्रदर्शित करता है, ये SUN टीवी को। अब आकृति में नीचे दी गई संख्या से तीनों चैनलों को देखने वाले व्यक्तियों का पता लगाओ। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों के तीनों चैनल देखते हैं, तो दिख रहा है कि मुझे 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों के तीनों चैनल देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 40 व्यक्तियों का एक समूह है और समूह में कुछ व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ दोनों ही खेलते हैं, ठीक है। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, 20 दोनों ही खेलते हैं, तो उन्हें वैन आरेख में प्रदर्शित करने का सही तरीका कौन सा होगा। 40 विद्यार्थी खिलाड़ी कुल है, तो 40 खिलाड़ी कुल है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, एक तो चित्र ये बनेगा या एक चित्र आपका ये भी बनेगा, बात ही समझ में। खिलाड़ी कितने कुल क्रिकेट खेलते हैं, तो कुल क्रिकेट खेलने वाले फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दो ही गेम है, तो दो ही गेम है, तो आप क्या कर लें, आप ये चित्र ही रखें, ठीक है। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखना है, तो क्या करना है कि 40 विद्यार्थियों का कुल समूह है, तो ये देखो 20 और 30 और 15 होगी 45, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल 40 खिलाड़ियों हैं, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ये कह रहे हैं
20 दोनों ही खेलते हैं, तो 20 मैंने रख दिया इधर। 30 क्रिकेट खेलते हैं, इधर मैं 30 करूँ तो ये हो जाएगा 10, 20 और 10 30 हो गए। बात है समझ में। कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल। अब फुटबॉल भी बाकी कितने हो गए, टोटल 40 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, तो 40 होने चाहिए, तो 10 20 20 वाला ये ऑप्शन है। और 20 10 20 वाला कौन सा ऑप्शन है? अब 20 10 20 वाला अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब 20 10 20 वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृतियों में प्रदर्शित है कि पुलिस अधिकारी है वो वर्ग है, वो जो भी वर्ग है वो पुलिस अधिकारी है। जो भी त्रिभुज है वो भ्रष्ट है, बी पर भ्रष्ट। वृत्त है वो कवि है। आयत है वो विवाहित है, आयत है वो विवाहित है। ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है। ऐसे अविवाहित, अविवाहित वाला भाग हटाओ पहली बात। विवाहित वाला भाग हटाना, तो ये भाग हटा दिए क्योंकि अविवाहित चाहिए। अविवाहित वाला मैंने भाग लेना है, मैंने ले लिया। अब इसके बाद में जो भी संख्या होगी वो अविवाहित में से निकलेगी, बाकी नहीं निकलेगी। अविवाहित पुलिस अधिकारी, पी फॉर पुलिस अधिकारी है। पुलिस अधिकारी ये अब कितना भाग हो गया? 13 8 6 और 7, इनमें से कोई होगा उत्तर। इससे बाहर कोई उत्तर है तो बता दो। इससे बाहर कोई उत्तर है? 2 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर नहीं है और 9 भी इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8। बात है समझ में, ये उत्तर है। फिर ये कह रहा महिला है वो आयत को दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। जो भी ये महिला है वो आयत को दर्शाती है, तो एम फॉर महिला वो आयत को दर्शाती है। त्रिभुज है वो सरल है, त्रिभुज एस फॉर सरल है। वृत्त है वो नियोजित है, वृत्त है एन फॉर नियोजित है। वर्ग है वो घमंडी है, वर्ग है वो घमंडी है, जी पर घमंडी है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ रहा है? ऐसी घमंडी महिला का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो नियोजित नहीं है, एन वाला हटा दो, नियोजित नहीं है, ये भाग मैंने हटा दिया। अब घमंडी महिलाएं, घमंडी महिलाएं, और घमंडी महिलाएं ये तब भाग हो गया। घमंडी महिलाओं में ये ओनली 8 है, केवल 8 है जो महिला के अंदर भी आ रहा है, और घमंडी तो केवल 4 है। अब 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 8 है वो आपके महिला वाले भाग के अंदर भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला वाला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज वर्ग और वृत्त में से कौन सी संख्या है? त्रिभुज वर्ग और वृत्त में कौन सी संख्या है? ऐसी कोई संख्या है जो त्रिभुज के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और वृत्त के अंदर भी है? इस त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए, 7 गई, 3 गई और 9 गई। वर्ग के अंदर आनी चाहिए, हो गई। त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए, ये त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए, तो बाकी वाली संख्या ये भी और ये भी हट गई। वर्ग और वृत्त के अंदर आनी चाहिए, तो इसका मतलब वृत्त के अंदर आनी चाहिए और संख्या केवल क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ये ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा? नीचे दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे। टोटल ये लोग कितने हैं? टोटल लोग है 420। अब इसमें से 85 पढ़ते द हिंदू, 200 पढ़ते इंडियन एक्सप्रेस, 60 पढ़ते दोनों। टोटल कितने हो गए? 200 प्लस 60 प्लस 85, ये टोटल हो गए आपके 260। 260 और 85 कितने हो गए? 260 और 85 आपके हो गए 5, 8 और 6 14, 4 हासिल का 1 3, 345। टोटल विद्यार्थी है 420। 420 में से 345 के पीछे कितने रह गए? 10 में से 5 गए 5। ऑप्शन नंबर इकाई अंक 5। फिर आपके 11 में से 4 गया 7। ठीक है, और आपके 7 और 3 में से 3 गया 0, 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 75। मतलब ये कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी है आपके पास, और टोटल व्यक्ति कितने? टोटल व्यक्ति है आपके पास में कितने? 420। और 420 में से 85 पढ़ते द हिंदू,
200 पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस, 60 पढ़ते हैं दोनों ही। इसका ये तो सभी पढ़ रहे हैं। ये पूछा न पढ़ने वाले तो 420 में से ये पढ़ने वाले हटा दोगे तो बाकी क्या बचेंगे, न पढ़ने वाले। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। और टोटल व्यक्ति है हमारे पास 40। उनमें से 25 खेलते क्रिकेट, 22 खेलते टेनिस, 16 खेलते दोनों। तो 25 और 22 और 16 ये टोटल कितने हो गए, ये आपके हुए 6 और 2 8, 8 और 5 13, हासिल का 1, 2 और 2 4, 4 और ये 2 6, 63 है टोटल ये 40 है। इसका मतलब कुछ कॉमन है तो 63 में से 40 घटा दिए, पीछे कितने रह गए, 3 2 23। ठीक है, तो आपके क्या हुआ है, ये टोटल अंदर क्या है, ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिखा है कि 16 है वो दोनों ही खेलते हैं, दोनों खेल 16 खेलते हैं। 22 है टोटल टेनिस के खिलाड़ी 22 है, उनमें से 16 दोनों खेलते हैं तो पीछे कितने रहे, 6 खेलते हैं, केवल टेनिस खेलते हैं। कितने, केवल टेनिस खेलते हैं। 25 क्रिकेट के खिलाड़ी है, उनमें से 16 दोनों खेलते हैं तो बाकी कितने रह गए, 9 रह गए। ठीक है, 9 खिलाड़ी है जो केवल क्या खेलते हैं, केवल आपके क्रिकेट खेलते हैं। बात है समझ में। अब ये पूछ रहा टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 40 है। ये कितने हो गए, 16, 6 और 9 कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 और 9 21, हासिल का 1, हासिल के 2 और 31। पीछे कितने बच्चे, पीछे बच्चे 9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है। ग्रामीण लोग शिक्षित है तो ग्रामीण ये पढ़ा, सॉरी ये शिक्षित है और ये ग्रामीण है। ग्रामीण लोग शिक्षित है 22 और 6 28, ये तब भाग आ रहा है 28। ऑप्शन नंबर आपका बी। फिर ये पूछा ऐसे शिक्षक, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है नहीं नायक है। ये नायक नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ऑप्शन गायक है। गायक नहीं है, ये गायक वाला मैंने भाग हटा दिया। खिलाड़ी भी नहीं है, ये मैंने खिलाड़ी वाला भी भाग हटा दिया। ऐसे कितने शिक्षक है, ऑप्शन नंबर 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी 10। फिर पूछा कितने खिलाड़ी ऐसे जो न शिक्षक है न गायक है। कितने ऐसे खिलाड़ी है जो न शिक्षक है न गायक है। नहीं गायक है, ये गायक वाला मैंने भाग हटा दिया। न ही शिक्षित है, न ही शिक्षक है, ये भी भाग मैंने हटा दिया। बच्चे कितने, 12। ऑप्शन नंबर आपका सी। ये आपके इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आकृतियों का अध्ययन करें और उन पर आधारित सवालों का जवाब दें। जो भी त्रिभुज है वो कार को दर्शाता है, आयत है वो बस को, वृत्त है वो ट्रेन को, और ये सभी आपका भाग है बेलनाकार आकार है वो साइकिल को प्रदर्शित करता है। अब ये कह रहा है ट्रेन से यात्रा करने वाले कुल प्रवासियों का अनुपात उन लोगों की तुलना में कितना है जो ट्रेन से यात्रा नहीं करते। और ट्रेन से यात्रा करते हैं, कुल ट्रेन से यात्रा वृत्त, और ट्रेन से यात्रा वृत्त करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कितने ये लोग आए तो 100 200, ये 100 और ये 100 200, 200 और ये 100 के 300, 300 और ये 350, 370, 380, टोटल हो गए 380 लोग। अब बाकी वाले कितने हो गए, बाकी वाले हो गए 140। ये कह रहा है ट्रेन से यात्रा करने वाले कुल प्रवासियों का अनुपात उन लोगों की तुलना से कितना है जो ट्रेन से यात्रा नहीं करते। और ट्रेन से यात्रा करते तो हैं 380, लेकिन ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं वो कितने हो गए 100 और 40, 140। अब ये अगर अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालते तो 380 अनुपात 140, 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग 19 बार, 2 का भाग 7 हो जाएगा, 19 अनुपात 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है। यहाँ पर 38 अनुपात 14 है, 38 अनुपात, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये 140 नहीं हो जाएगा, 100 इसके साथ में 140 और बीच नीचे पड़ा है तो 140 और 20 160 हो गया। तो 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग 19 हो जाएगा, 2 का भाग इसमें 8 हो जाएगा। 19 अनुपात 8 रखो तो भी उत्तर सही है, या 38 अनुपात 16 रखो तो भी अनुपात सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि
लोगों द्वारा इस्तेमाल में आने वाले परिवहन के वे कौन से दो साधन हैं जो परस्पर अनन्य हैं? कौन से दो साधन हैं जो आपके परस्पर अनन्य का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है? बस और कार एक दूसरे से रिलेटेड, यहाँ पर कह सकते हैं कि मालूम नहीं कर सकते कि कौन सा क्या नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं? वे कार या बस से भी यात्रा करते हैं लेकिन साइकिल से यात्रा नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करो। अब देखो इसके अंदर ये कह रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, और ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये भाग हो गया। ये कह रहा साइकिल से यात्रा नहीं करते हैं, तो साइकिल से यात्रा नहीं करते हैं, ये भाग घट गया। वे कार या बस से भी यात्रा करते हैं, कार या बस, तो कार या बस दोनों से यात्रा करते हैं, तो आपके ये कितने हो गए? कार भी होनी चाहिए, बस भी होनी चाहिए, ठीक है, और आपके ट्रेन भी होने चाहिए। तो ये तो 100 हो गया। अब कार या बस दोनों से, तो कार या बस दोनों से 10 और 20 ये हो गए 30, 30 और 50 ये हो गए 80। टोटल कितने हो गए? 10 + 20 + 50, ये टोटल आपके 80 लोग हैं जो ट्रेन से भी यात्रा करते हैं और बस से भी यात्रा करते हैं। ये आपके यूनिट पूरी हुई। तो आज की जो भी यूनिट है, ये हमारी जो भी वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, ये हमारी यूनिट आज पूरी होती है। तो आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए मैं ट्यूशन अब।